प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और 9वां वचन इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे नाम को पृथ्वी भर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर के वचन से जो वचन आज मैंने पढ़ा है उसकी पृष्ठभूमि में नातान नबी और दाऊद के विषय में एक बातचीत है। और नातान नबी से राजा दाऊद ने अपने घर के विषय में बताया कि मैं देवदारू के घर में रहता हूँ, और उसने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने की इच्छा, परमेश्वर जहाँ पर परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा जा सके, ऐसी इच्छा उसने प्रकट करी। नातान नबी ने उस समय कि हाँ कहा, ठीक है, जैसा तेरे मन में आता है तू उस इच्छा को पूरा कर। लेकिन जब नातान भविष्यवक्ता अपने घर जाता है और रात में दर्शन पाता है, और उस दर्शन के द्वारा वो परमेश्वर से कुछ बातें राजा दाऊद के विषय में, राजा दाऊद के घराने के विषय में, मंदिर बनाने की इच्छा के विषय में परमेश्वर से प्राप्त करता है। और परमेश्वर ने नातान को बोला, जो वचन मैंने पढ़ा है दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और 9वां वचन, कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी भर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। परमेश्वर ने और भी बहुत सारी बातें बोली राजा दाऊद के विषय में और उसकी इस भली इच्छा के विषय में। हालांकि परमेश्वर ने उस वक्त इनकार कर दिया एक भवन बनाने के लिए कि राजा दाऊद जो है वो मेरे लिए भवन नहीं बना पाएगा। लेकिन हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जो बातें बोली, आशीषें बोली, प्रतिज्ञाएं करी, उनमें से एक बड़ी बात जो मैंने अभी पढ़ी है कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी भर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। और जब हम इस विषय को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने राजा दाऊद के नाम को बहुत महान किया, महान बड़ा नाम कर देना, नाम के द्वारा परमेश्वर आशीष भेजते हैं कि मैं तेरा नाम महान कर दूंगा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के समान महान नाम मैं तेरा कर दूंगा। और नीति वचन उसका 22वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ते हैं कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। सवोपदेशक की किताब उसका 7वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ते हैं, अच्छा नाम अनमोल इत्र से अच्छा है। और बाइबल में अच्छा नाम, प्रतिष्ठित होना, सुनाम होना, इसके विषय में बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में नए नियम में भी और पुराने नियम में लिखी गई हैं। मैंने जितनी बातें भी पढ़ी हैं पुराने नियम से पढ़ी हैं। हम नए नियम में भी कुछ बातों को पाते हैं और हम पाते हैं कि सुनाम होना, प्रतिष्ठित होना, बड़ा नाम मतलब प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, ये परमेश्वर की आशीष का होना एक योग्यता है परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए भी, और परमेश्वर की आशीष है कि नाम बड़ा होना। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं अध्यक्ष के विषय में, और पहला तीमुथियुस उसका जब हम 3रा अध्याय और 7वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ भी हम पाते हैं कि अध्यक्ष की कई योग्यताओं में से एक योग्यता ये भी होना आवश्यक है कि वो सुनाम हो, अच्छे नाम वाला हो, प्रतिष्ठित हो। वचन में लिखा है कि और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित हो करके शैतान के फंदे में फंस जाए। सुनाम हो, क्यों सुनाम हो? इसलिए ताकि वो शैतान के फंदे में ना फंस जाए, उसकी कहीं पर निंदा हो किसी बात के लिए, किसी उसके गलत काम के लिए, और अगर वो निंदा के बदले में पलट करके निंदा करता है तो वो शैतान के चंगुल में फंस जाएगा। इसीलिए उसका सुनाम होना आवश्यक है, अच्छे नाम वाला, प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। नीति वचन उसका 10वां अध्याय 7वां वचन भी कहता है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं।
परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। परमेश्वर दुष्टों का नाम मिटा देते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। जो मैंने अभी पढ़ा नीति वचन 10वां अध्याय 7वां वचन, कि धर्मी को स्मरण करके, धर्मी कौन है? जो अच्छा प्रभु का जन है, स्मरण होता है उसको, उसका ध्यान किया जाता है, उसको याद किया जाता है, और लोग आशीर्वाद देते हैं धर्मी को स्मरण करके। लेकिन दुष्टों का नाम मिट जाता है, परमेश्वर दुष्टों का नाम मिटा देता है। परमेश्वर दुष्टों का नाम इसलिए मिटा देता है क्योंकि वो नाम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते, वरन वो परमेश्वर के निंदा करने वाले नाम बन जाते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में भी हम पाते हैं कि प्रेरितों के काम में 6 अध्याय में, जबकि कुछ मतभेद हुए विधवाओं के सेवा करने के विषय में, जबकि मतभेद हुए, और तब प्रेरितों ने कहा कि तुम अपने लोगों में से कुछ लोगों को चुन लो जो सुनाम हो। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, लिखा है प्रेरितों के काम 6 अध्याय 3 वचन, इसलिए है भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। सुनाम होना, अच्छा नाम, प्रतिष्ठित होना परमेश्वर की एक आशीष है। और हम कुरनेलियुस के बारे में भी जानते हैं कि कुरनेलियुस एक धर्मी इंसान था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और बाइबल में लिखा है वो यहूदियों में सुनाम था, प्रतिष्ठित था। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 22वां वचन लिखा है, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, सुनाम है, अच्छा है। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में भी और नए नियम में भी अच्छा प्रतिष्ठित होने को परमेश्वर की आशीष बताता है। लेकिन कुछ लोग, यहूदा की किताब उसमें एक ही अध्याय है, यहूदा 1 उसका 8वां वचन लिखा है, कुछ लोगों के विषय में जो ऊंचे पद वालों के लिए बुरा भला कहते हैं। लिखा है वहां पर, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। सुनाम लोगों को, ऊंचे पद वालों को, जिन्हें परमेश्वर ने ऊंचाइयों पर, ऊंचे स्थानों पर रखा है। सुनाम होना एक अच्छी बात है, एक अच्छी आशीष है। अच्छा नाम होना, बड़ा नाम होना, परमेश्वर ने राजा दाऊद को बड़ा नाम दिया। परमेश्वर ने सुनाम लोगों को चुना। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, कुरनेलियुस एक सुनाम मनुष्य था। बहुत बार बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि अच्छा नाम होना परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर के लोगों, विशेषकर मसीहों के लिए सुनाम होना कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी हमें सुनने में आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यदि कोई भाई बहन इस प्रकार का व्यवहार या इस प्रकार की बात बोलते हैं तो आप ध्यान दीजिए, फर्क पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आपके सुनाम होने से परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन यदि आप निंदा के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा नहीं, लेकिन परमेश्वर ही की निंदा होती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। अगर कोई भाई, कोई बहन गलत काम करते हुए पाया जाए, उसमें परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की निंदा होती है। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति भला काम करते हुए पाया जाए, कोई मसीह जन, कोई प्रभु का जन भला काम करते हुए पाया जाए, वहां पर परमेश्वर की महिमा होती है। पहली बात यह कि सुनाम होना कोई पाप नहीं है। कभी कभी लोग इस बात को शायद गलत तरीके से सोचते हैं कि अगर हम प्रतिष्ठित होंगे, सुनाम होंगे, तो इसमें कोई गलती है या कोई पाप है या कोई बुरा काम है। ऐसा नहीं है। बाइबल में जो लिखा है कि प्रभु के लिए, जो प्रभु के लिए हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप बढ़ो और हम घटें, उसका मतलब ये नहीं कि हम घटें का मतलब कि हम बदनाम हो जाएं। वहां पर मतलब है हम घटें, प्रभु बढ़े। प्रभु कैसे बढ़े? कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु बढ़े।
इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें सुनाम होने से रोक लिया हो। यदि कोई भाई बहन ऐसा सोचता है कि सुनाम होना एक बुरी बात है, तो मैं आज प्रभु के वचन के द्वारा आपसे कहता हूं, सुनाम होना परमेश्वर की आशीष है, प्रतिष्ठित होना परमेश्वर की आशीष है। इसके द्वारा भी आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे हम सुनाम हों इस संसार में, जबकि चारों तरफ हम देखते हैं अंधकार, ऐसे समय में कैसे हम सुनाम हो? हमें वही तरीका अपनाना चाहिए जो राजा दाऊद ने अपनाया। राजा दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के लिए एक मंदिर निर्माण की इच्छा रखी कि मैं देवदारू के घर में रहता हूं और मेरी इच्छा है कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया जाए। ये इच्छा थी उसकी, इंटेंशन था, इच्छा थी। परमेश्वर ने हालांकि उसको उस वक्त इनकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भली इच्छा को देखा कि इसने मेरे लिए एक मंदिर बनाने की इच्छा, भली इच्छा रखी है, इसीलिए मैं इसको बहुत सारी आशीषें दूंगा। और उन कई आशीषों में से एक आशीष ये होगी कि मैं इसके नाम को महान कर दूंगा, बड़े बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। आज परमेश्वर का मंदिर आप हो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आप परमेश्वर का मंदिर हो। अगर आज आप अपने मंदिर, परमेश्वर के मंदिर, अपने आप को, अपनी देह को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, एक इच्छा आपके जागृत होती है। बाइबल में यह भी लिखा है, दूसरी आज्ञा जो महत्वपूर्ण है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने समान से मतलब है पहले तू अपने आप से प्रेम रखना। अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं रख सकते तो आप कभी भी अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रख सकते हैं। अपने आप से प्रेम रखना पहली आवश्यकता है। अपनी योग्यता से प्रेम रखना, अपनी क्षमता से प्रेम रखना, अपनी देह से प्रेम रखना, और इसमें कोई बुराई नहीं है। यह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर की आप अगर देख रेख करते हैं, परमेश्वर आपकी इस भली इच्छा के रूप में आशीषों को, और उन आशीषों में से एक बड़ी आशीष ये भी कि आपके नाम को बड़ा महान सुनाम करेंगे। और जिस प्रकार से आप अपनी देह की चिंता करते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक उसी प्रकार से अपने पड़ोसी की भी चिंता करना, अपने पड़ोसी को भी प्यार करना, प्रेम रखना उससे, अपने आसपास के लोगों से प्रेम रखना, रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से, कलीसिया के लोगों से, उन सब से। वो गरीब लोग जो आपको कभी रास्ते में दिखते हैं, वो भी परमेश्वर का मंदिर है, वो भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम इच्छा रखते हैं कि हाँ, हमें परमेश्वर के मंदिर की चिंता करनी है, हमें परमेश्वर के मंदिर के लिए कुछ भली इच्छा रखनी है, और आप जाते हो किसी ऐसे लाचार, असहाय, गरीब इंसान को देखते हो, आप उसकी परवाह करते हो, उसके घावों पर आप पट्टी बांधते हो, आप परमेश्वर की देह, परमेश्वर के मंदिर की चिंता करते हो। परमेश्वर के मंदिर जहां पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, आप उसकी देखभाल करते हो। और जब आप ऐसा करते हो, राजा दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने की इच्छा रखी, केवल परमेश्वर ने उसकी इच्छा को इतना आशीषित किया कि उसके घराने को पूरा राजपाट देने की प्रतिज्ञा कर दी, हमेशा के लिए। और परमेश्वर ने उसके नाम को महान करने की, उसको सुनाम बनाने की प्रतिज्ञा करी। परमेश्वर के लोगों, अगर आज
आपके हृदय में आता है, अगर आज आपको महसूस होता है कि आप एक बदनाम इंसान हो और आपको लगता है कि आपको बदनाम नहीं होना चाहिए था, मैं आपसे कहता हूं आप अच्छे इंसान, अच्छे सुनाम प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं परमेश्वर के पास आकर के, यीशु मसीह के पास आकर के, यीशु मसीह से प्रार्थना करने के द्वारा। अगर कोई दुष्ट शक्ति, शैतान की शक्ति आपको बदनाम करती है और आपको लगता है कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपसे कहता हूं कि हां, फर्क पड़ता है। आपकी बदनामी प्रभु के वचन को रोकने का काम करती है। आपकी सुनामी, आपका प्रतिष्ठित होना परमेश्वर की महिमा का कारण होता है। अगर आप चाहते हो अपनी बदनामी को सुनामी में बदल देना, कि मैं आज बदनाम हूं एक पियक्कड़ के रूप में, जैसा वचन में लिखा है, मैं बदनाम हूं कई और मामलों में, मैं आपसे कहता हूं बदनाम मत हो, अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनो, प्रभु के वचन के अनुसार अच्छी प्रतिष्ठा के भागीदार बनो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम प्रतिष्ठित हों, आप प्रतिष्ठित हों, ताकि आपकी प्रतिष्ठा के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, लोग परमेश्वर को सराहें कि हां, देखिए कैसे परमेश्वर ने इनको आशीषित किया है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बदनाम कर रहा है, तो वो व्यक्ति नहीं वरन शैतान आपको बदनाम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको प्रतिष्ठित बना रहा है, तो वो कोई व्यक्ति नहीं लेकिन परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित बना रहा है। मैं उन सब भाई बहनों के लिए जो किसी भी बात में आज संघर्ष कर रहे हैं, विशेषकर बदनामी को झेल रहे हैं, मैं आज आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, दो जन एक मन के होकर के मेरे पिता से कुछ भी मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। आप और मैं इस वक्त एक मन होकर के, यदि आप एक बदनाम इंसान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बदनामी मिट करके आप एक प्रतिष्ठित मनुष्य बन जाएं, आप यकीन रखना, जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपको उन चीज़ों से निकाल लेंगे जो बदनामी वाली हैं, और वो आपको उस स्थान पर पहुंचा देंगे जो प्रतिष्ठित हैं। सारी प्रतिष्ठा परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर ही आपको प्रतिष्ठित करेंगे, आपको सुनाम बनाएंगे, अच्छा नाम वाले बनाएंगे। अगर आज आप मेरे साथ एक मन होकर के परमेश्वर से इस प्रार्थना को करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन करके जरूर उत्तर देने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी बड़ी भलाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त जो भी भाई बहन हे पिता इस संदेश को सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर, हे पिता, जिनके हृदय में विचार आता है कि उन्हें बदनाम नहीं लेकिन सुनाम होना चाहिए, आज हमारी प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर, आप दया करें। हर एक वो दुष्ट शक्तियां जो आपके लोगों को बदनाम करती हैं, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, वो आकाश में जाए जो उनके लिए ठहराया गया है। हे हमारे पिता, हम आज आपसे विनती करते हैं प्रभु, प्यारे पिता, जितने भी लोग प्यारे परमेश्वर चाहते हैं कि उनको अच्छा प्रतिष्ठित होना चाहिए, प्यारे परमेश्वर आप उनको प्रतिष्ठित बनाइए, आप उनकी सहायता कीजिए, किस रीति से प्यारे परमेश्वर वो प्रतिष्ठित बन। सो प्यारे भाई बहन, मैं आशा करता हूं यदि आप मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं तो निश्चय ही प्रभु आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आपको बदनामी से निकाल करके अच्छे प्रतिष्ठित स्थानों पर लेकर के जाएंगे।
विश्वास करें, प्रभु आपके साथ है। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको सहायता करे। आमीन।